हाय तिंकेश, मैं आपको जिम में भी मिला था और अभी ये अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो आपकी एक फैसिनेटिंग जर्नी है। आपका बोथ लेग्स में एम्पुटेशन हुआ था बिकॉज ऑफ अ शॉक। आप यू ऑल्सो लॉस्ट वन आर्म। और उसके बाद आप जब ग्रेजुएशन के बाद आपको फिटनेस में बहुत इंटरेस्ट आया और आप टुडे आज फिटनेस ट्रेनर भी बन चुके हैं। आप संचेती, वन ऑफ द लीडिंग ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल जो पूना में है, वहाँ भी आप लोगों को ट्रेन करते थे। तो आपके इतनी टफ लाइफ होने के बाद और कितने चैलेंजेस होने के बाद आपने कैसे सक्सेस ली, आप बता सकते हैं थोड़ा? मैंने अपनी जर्नी फिटनेस और स्पोर्ट्स जर्नी 2015 में के बाद स्टार्ट किया एक्चुअली। उससे पहले मैंने अपनी स्टडी वगैरह सब कंप्लीट किया। फिर उस टाइम तक मेरा वेट काफ़ी बढ़ चुका था, तो मैंने अपना वेट कम करने के लिए जिम ज्वाइन किया। और जस्ट टू इंटरप्ट हियर, आप 65 kg हो गए थे। हाँ, फिर आपने 53 गए और आज 60 विद लॉट ऑफ मसल्स के बन के आए, राइट? तो अब कंटिन्यू किया उसको, और मैं काफ़ी स्पोर्ट्स में एक्टिव था, वो सभी कंटिन्यू किया। फिर रिसेंटली अभी पुणे में 1 साल पहले शिफ्ट हुआ था मैं, तो संचिते में वर्किंग करने के लिए आया था। वहाँ सर ने मुझे इनवाइट किया था उनसे जुड़ने के लिए। फिर अभी लास्ट फेब से मैंने फर्स्ट फिट ज्वाइन किया एज अ ट्रेनर। उससे पहले मैं वहाँ पर वर्कआउट के लिए जाता था, तो अभी मैं वहाँ पे लोगों को ट्रेन करता हूँ मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। तो पहले फिटनेस मेरा एक पैशन था, तो मैंने पैशन को अपने फॉलो किया, उसमें मुझे सक्सेस मिला और फिर उसी पैशन को मैंने अपना अभी प्रोफेशन बना लिया है। पर आपने काफ़ी डिसिप्लिन लाए होगे। आप सुबह जैसे पूरा उठते थे, पूरा डाइट को बहुत क्लोज फॉलो करते थे, राइट सर। और अपने पूरे बॉडी वेट पे भी आपने वो किया, मतलब टोटल वेट्स नहीं, खुद ही अपने आप पुशअप्स या जो भी आप करते थे, कैसे अपने बॉडी वेट को आपने किया? सिंगल आर्म से भी आपने काफ़ी किया? पुशअप्स करते हैं? हाँ, सिंगल आर्म्स पुशअप मेरा मेन बॉडी वेट ट्रेनिंग और फंक्शनल वेट ट्रेनिंग है, जिसमें मुझे कोई भी वेट ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं खुद को कर सकता हूँ। बॉडी वेट ट्रेनिंग से आप फिट हो सकते हैं, मसल्स तो गेन कर सकते हैं। सिंगल आर्म पुशअप्स कर लेते हैं? मैं 25 सिंगल आर्म पुशअप्स मेरे से 2 भी नहीं हो पाएंगे। सो दैट इज़ अ फैंटास्टिक अचीवमेंट। और आपको कोई फाउंडेशन ने भी हेल्प किया था? कैन यू टॉक अबाउट दैट? आदित्य मेहता फाउंडेशन, जो कि हैदराबाद बेस्ड है, उन्होंने मुझे एडवांस लिम्स दिया, जिससे मेरी एक्टिविटीज़ का लेवल बढ़ गया। इससे पहले मैं बेसिक पैर यूज़ ही करता था, जिसमें ओनली चल पाते थे हम, तो और ज़्यादा चल भी नहीं सकते थे क्योंकि आपके पैर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता था थोड़ा सा ज़्यादा चलने से ही। लेकिन उसके बाद जैसे उन्होंने मुझे एडवांस लिम्स दिए। ये आपके लिम्स एडवांस, ये दीज आर द, इसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है? इसमें मुझे कभी कोई आज तक इशू नहीं आया है। इनसे ये एक्चुअली मेरी एनर्जी से रखते हैं और ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता मुझे कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। और आप डाइट को भी बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं ना? हाँ, डाइट, पूरा कैलोरी काउंट पे जाते हैं? डाइट कंट्रोल करना जरूर है, क्योंकि अगर आप डाइट और प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान आपके पास नहीं होगा तो आप अपना फिटनेस गोल कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे। चाहे आप कितना भी जिम में मेहनत कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग, बॉडी वेट ट्रेनिंग कुछ भी कर लो, अगर प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन नहीं है तो सब वेस्ट है। तभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आपने बोला था आप एक जिम खोलना चाहते हैं, आप बाहर भी जाना चाहते थे, अमेरिका जाना चाहते थे, कैसा है? तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरा प्लान था यूएसए जाने का, लेकिन वो किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, लेकिन अब गोल तो मेरा रहेगा कि मैं खुद का अपना जिम सेटअप करूं, जिसमें सभी फिजिकली चैलेंज पर्सन्स को मैं ट्रेन करूं और एज वेल एज सभी नॉर्मल पर्सन्स को भी खुद ट्रेन करूं। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? यू वांट टू शेयर विद फिजिकली चैलेंज पीपल कि मतलब आपने कैसे सक्सेस किया, डिटर्मिनेशन थी आपने, इन स्पाइट ऑफ जो भी सेटबैक्स थे, यू केप्ट ऑन गोइंग, आप चलते रहे आगे,
कुछ आप बोलना चाहेंगे? मैं फिजिकल चैलेंज पर्सन और एज वेल नॉर्मल पर्सन सबको यही बोलना चाहूँगा कि आपको एक माइंड सेट लेके अपने गोल पर फोकस करके उस पर प्लान करो, अच्छे से प्लान करो, उस पर आगे बढ़ो। आपको अपना 100% से भी बेस्ट देना होता है किसी भी काम को करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग। और स्ट्रगल सबकी लाइफ में आएंगे, अगर स्ट्रगल में फंस कर रह जाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको उनसे निकलना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग, एक आपका माइंड स्ट्रोंग होना चाहिए और माइंड के साथ आपको इमोशनली स्ट्रोंग होना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको कोई कुछ नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं तो आप वहाँ जाके रुक जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव सबकी लाइफ में होता है। आप क्या कौन सी साइड चूज कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा फाइनली अगर ऐसा बोलना चाहेंगे कि आपको फिजिकली कि इमोशनली लोगों ने तंग किया था, कि बहुत कमेंट्स आए थे ऐसे, आपने एंड यू गॉट ओवर इट? ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन होता है हरियाणा साइड और नॉर्थ में होता है कि कोई भी नेबर आपके बोलते हैं कि अब क्या करेगा, घर पे रह, जॉब कर, ये कर, वो कर। लेकिन नहीं, आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना। कोई दूसरा आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। आपको खुद ही अपनी लाइफ डिसाइड करनी पड़ेगी। आपका एम क्या है, ड्रीम क्या है, उन पे आप कैसे काम कर रहे हो, ये सब खुद का डिसीजन होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा बोला है ना। जब मैंने आपकी स्टोरी सुनी थी और आपसे मिला था जब मैं, आई वॉज वेरी फैसिनेटेड एंड आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड आफ्टर स्टोरी। मैंने कहा श्योरली मैं। तो आप इन द एंड फाइनली ये बोलना चाहेंगे कि कोई आपको किसी एक बंदे की सपोर्ट मिली या जिसने आपको सपोर्ट किया, जिसका बहुत आप आज सोचते हैं कि थैंकफुल हैं उनके लिए? हाँ, मुझे मेरी लाइफ में ऐसे पर्सन्स आए कि उन्होंने मुझे मेरी जर्नी में काफ़ी सपोर्ट किया। जैसे कि आदित्य मेहता फाउंडेशन ने मुझे आर्टिफिशियल लिम्स, एडवांस लिम्स देके मुझे एक दूसरे लेवल पर लाके खड़ा कर दिया। और सलील जैन जो कि प्रोस्थेटिक लिम्स बनाते हैं, वो काफ़ी सपोर्टिव है, सभी की अच्छी केयर करते हैं। और उन्होंने ही मुझे पूना में लाके रखा था। उन्होंने हमारे लिए फ्लैट लिया, तो आई एम थैंकफुल टू हिम कि वो मुझे पूना लेके आए। मेरी अच्छी ग्रोथ हुई यहाँ के। और काफ़ी और भी पर्सन हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं।